तो विनय जी, स्वागत है आपका हमारी इस छोटी सी वार्तालाप में रात्रि के समय। और मुझे हम्म। ये बताइए, सोशल मीडिया पे इस वक्त आपकी पोस्ट वायरल है, आपकी और नीरज भारती, आपका नाम काफ़ी चर्चा में, कि आप दोनों के जो फेसबुक अकाउंट है वो लोगों को दिख नहीं रहे। क्या सच्चाई है इसके पीछे? उसके पीछे सच्चाई यही है कि सरकार जो है दो। मैं तो बिल्कुल छोटा बंदा हूँ, नीरज फिर एक बड़ा आदमी है। क्या नाम, सी सरकार में रहा सीपीएस है, रह चुके हैं। सीपीएस रहा है, हम्म। 2 बार एमएलए रहा है। हम्म। तो उससे चलो डर सकती है सरकार में, है जैसे छोटे बंदे से क्या डरना सरकार ने। आ, इसका मतलब ये है कि सरकार जो है कुछ छुपाना चाह रही है। मतलब सर लग रहा है कि सरकार अब जो कोई वो है, चोर है, हम्म। चोर ही किसी से छुपेगा, दूसरा क्यों छुपेगा, हम्म। है ना। तो हम लोग कोई इतने बड़े ताकतवर लोग है नहीं कि सरकार को हरा सकें या कुछ सरकार से पंगे ले सकें। हम्म। लेकिन उसके बावजूद जो सरकार है वो अगर इस तरह की हरकत कर रही है, हमारे अकाउंट जो है वो डिलीट करवा रही है या जो भी कर रही है, तो इसका मतलब डरी हुई है। और डरी हुई सरकार जो होती है हम्म। वो किसी काम की नहीं होती। फिर हम्म। लोगों का विश्वास जो है उस पर खत्म हो जाता है। आप मेरी। लोगों को लगता है कि माइटी होती है सरकार, माइटी है। हम्म। और जब वो माइटी ना लगे, है ना, जी। तो फिर उसका डर ही खत्म है। अब जी। शेर जो है उसके दांत ही तोड़ दिए जाएं तो जी। कौन डरेगा उससे, गीदड़ भी उसको डरका देंगे। मैं आपका काफ़ी समय से फेसबुक पे भी फ्रेंड हूँ, ऐसे भी हम जानते हैं एक दूसरे को। और जी। मैं देख रहा था, मैंने सर्च किया तो आप आ नहीं रहे थे, तो मैंने आपको जब बोला कि लिंक मुझे भेजिए, तो मैं हाँ जी, जब हाँ उस जी, लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे अपना ही प्रोफाइल दिख रहा है। यानी मैं हाँ जी, लिंक हाँ के जी। थ्रू भी नहीं जा पा रहा हूँ। आप जब खोलने की कोशिश कर रहे हैं अपना अकाउंट, तो वो आपके पास खुल रहा मेरा है? तो अकाउंट मेरे पास तो खुलेगा ही ना। उन्होंने जो है बाकी लोगों के लिए मेरा जो अकाउंट है वो इनविजिबल कर दिया है। हाँ, मतलब वो कुछ ही लोगों को, हाँ मतलब जी। गिनती, पहले आपके जैसे 500-600 लाइक आ जाते थे एक पोस्ट पे, हज़ारों लोग हाँ, व्यूअरशिप आती थी। तो अब क्या हम्म। हालात हैं जो अगर आप पोस्ट कर रहे हैं कुछ? अब मैंने उसको चेक करने के लिए 2-3 पोस्टें डाली। हम्म। तो उसमें 15-15, 20-20 लाइक्स आ रहे हैं। और उसकी जो रीच है, जैसे मैं कोई पोस्ट डालता हूँ या वीडियो डालता हूँ तो वो 10 मिनट के अंदर अंदर उसके कम से कम कोई 4-5 हजार व्यूज आ जाते हैं हम्म। डालते ही। हम्म। तो वो अब 200-300 पे सिमट गई है, वो भी 3-4 घंटे के बाद। हम्म। तो इसका मतलब उसकी जो रीच है वो कम वो कर कम दी गई। करवाई गई है। अब क्या लगता है आपको, इस वक्त हम पूरे देश में ये हालात देख रहे हैं कि लोकतंत्र में जो आवाज़ें हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, वो हाँ, हाँ। किसी भी पार्टी की सरकार हो, हम दूसरे राज्यों में भी ये चीज़ देख रहे हैं, केंद्र में भी देख रहे हैं, तो वो हम्म। उन वॉइसेस को दबाने की कोशिश कर रही हैं जो उनसे जेन्युइन सवाल पूछ रहे हैं। क्या एक देखिए स्वस्थ लोकतंत्र देखिए के जब लिए? ना, जी। जब जो बीजेपी है वो जो कर रही है, हम्म। ठीक है। कांग्रेस जो है उसका विरोध करती है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को बिल्कुल। कर्टेल करने वाले काम करती है बिल्कुल। बीजेपी, ठीक है। जब आपकी अपनी सरकार जो है, चुनी हुई सरकार है, हम्म। वही वो काम कर रही है जो बीजेपी कर रही है, फिर आप में और बीजेपी में क्या अंतर है गया। जी बिल्कुल। और दूसरी बात ये, फिर आप बीजेपी को कैसे क्रिटिसाइज करते हो, आप भी तो उसी कैटेगरी में हो। हाँ, जी। ये बहुत अच्छा पॉइंट है आपका, कि अगर आप जिनसे लड़ रहे हो और जिन मुद्दों पे लड़ रहे हो, आप भी अगर वैसा ही काम करने लगेंगे, तो फिर उनमें और एग्जैक्टली। आप में क्या हाँ, फ़र्क रह जाएगा? बिल्कुल और बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। विनय जी, अभी क्या हुआ? आप तो काफ़ी समय से देखिए बहुत ही प्रमुखता से कई मुद्दे उठाते आए हैं जो मौजूदा सरकार है कांग्रेस की, उसके खिलाफ। परंतु अभी हाल फिलहाल क्या हुआ कि आपको नीरज भारती के साथ जोड़कर सरकार ने देखा कि आप दोनों के एक ही समय पे अकाउंट्स जो हैं वो इस तरीके से गायब कर दिए गए? एक्चुअली ये कोइंसिडेंस ही मानिए आप कि नीरज भारती ने आरोप लगाए कि वो अटैची जो हैं वो 5 इकट्ठे किए जाते हैं, 3 जो है दिल्ली भेजे जाते हैं, 2 अपने हम्म। पास रखे जाते हैं। हम्म। ये नीरज भारती का मुद्दा था। मेरा मुद्दा था जो चेस्टर हिल था, जिसमें 1500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, जिसमें बिल्कुल। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने मेरे पीआईएल पे सरकार और केंद्र सरकार सीबीआई वगैरह से रिप्लाई मांगा है कि क्यों ना इस मामले में सीबीआई इंक्वायरी हो। हम्म। और उसमें जो पूर्व चीफ सेक्रेटरी थे वो हम्म। फंसे हुए हैं, उनका नाम मैंने बाई नेम उनको पार्टी बना रखा है। हम्म। तो वो चिड़े हुए थे कि मैं इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठा हूं, मेरे खिलाफ कैसे इस तरह के एफआईआर के लिए बिल चला गया। हम्म। तो उन्होंने अपनी खीज को मिटाने के लिए
मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए मेरे पे एफआईआर कर दी, जबकि होनी उस पे चाहिए थी। अच्छा, आप पे एफआईआर भी है? हाँ, ये बात मैं भूल गया था। वो कहाँ की गई है उन्होंने? शिमला में? हाँ जी, शिमला में की उन्होंने है? भी छोटा शिमला सेम पुलिस स्टेशन, ओके। छोटा थाना पुलिस स्टेशन में, छोटा शिमला पुलिस स्टेशन में मैं गया और भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर गया, 1500 करोड़ रुपए के घोटाले को लेकर गया। पुलिस ने एफआईआर नहीं लिखी। जब ये और सरकार शुरू में बनी थी सर, तो उस वक्त हाँ जी, आप, जब ये सरकार बनी थी नई नई सुक्खू जी हाँ की, जी, उस हाँ। वक्त आप इतने विरोध में नहीं होते थे? आप ऐसा लगता था कि पक्ष देखिए, में नई आप। नई सरकार होती है, वो हनीमून पीरियड होता है 1 साल का, उसमें किसी को क्या पता लगता है कि सरकार क्या कर रही है। फिर ये आपको तो उसकी आपको ऐसा क्या क्या दिखा? आप अगर शॉर्ट में बताना चाहें, क्या क्या आपको लगा कि इस सरकार में दिक्कतें, अगर आप 5-6 पॉइंट्स बताना चाहें। मुकेश जी, मैं अपनी बात ना करूं, मैं एक जनरल हाँ, परसेप्शन जनरल, की बात करूं, बिल्कुल तो जनरल आपने पर्सपेक्टिव। देखा कि 6 एमएलए जो थे कांग्रेस के और 3 इंडिपेंडेंट जो सरकार को सपोर्ट कर रहे थे, जी। उनके काम नहीं हो रहे थे। हाँ, विरोध में उन्होंने वोट जो है बीजेपी के कैंडिडेट हर्ष बिल्कुल। महाजन जी को हर्ष डाला। महाजन, बिल्कुल। ठीक है, तो इसका मतलब उनकी रिजेंटमेंट थी जो बिल्कुल सिस्टम का हिस्सा है। हम्म। हमें बाहर दिख रहा है वो चीज कि जो सिस्टम के हिस्से हैं उनके काम नहीं हो रहे, तो फिर किसके काम हो रहे हैं? आम जनता के काम कहाँ हो रहे हैं? नीरज भारती ने भी यही बात उठाई कि जो आम कार्यकर्ता है वो जब हमारे पास आता है काम करवाने के लिए, हम टरकते हैं, इधर उधर उनको टालते हैं कि हमारे पास ना आए, क्योंकि हमें काम करवाने पड़ेंगे और काम हमारी सरकार कर नहीं रही। तो ये सिर्फ एक बंदे का मुद्दा नहीं है, हर बंदे का मुद्दा है जी। सरकार छुपती है कि हमारे पास पैसे नहीं है। अब नीरज भारती ने कहा कि बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जिसमें पैसे की जरूरत नहीं होती। मान लीजिए ट्रांसफर करवानी है, किसी के पानी का नल का लगवाना है ना, कोई उसके साथ ज्यादती हो रही है, उसको ठीक करवाना है, पुलिस एफआईआर नहीं लिख रही, उसकी एफआईआर करानी है, ऑफिसर कोई काम नहीं कर रहे, वो काम करवाने हैं, तो उसके लिए किसके पास जाते हैं? जिनको हमने वोट दे रखे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागेंगे, वो काम ही नहीं करेंगे और कहेंगे हमारे पास पैसा नहीं है, तो फिर आप बताइए ना, अगर आप कर ही नहीं सकते कोई काम, तो आपको काम करने के लिए रखा है, आपने कोई मिस्त्री घर में लगा रखा है, वो बोले मैं काम नहीं कर सकता, तो आप क्या करेंगे? उसकी छुट्टी कर देंगे। बिल्कुल। तो यहाँ भी इनको चाहिए कि भाई आपसे काम नहीं हो रहे, तो आप दूसरों को मौका दो ताकि दूसरे काम कर सके जी। और ये जब जो आप हाथ जी, ये जो विनय जी, गुटबाजी बहुत ज़्यादा है इस वक्त कांग्रेस में देखा जाए तो, और गुटबाजी दूसरी पार्टियों में भी है, भाजपा में भी है, पर ऐसा कि हाँ हाँ कम है। दूसरा, वो सामने नहीं आती है गुटबाजी, वो मीडिया के सामने नहीं लड़ते हैं, वो सामने सामने ऐसे एकदम से आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाते एक दूसरे पे। कांग्रेस में हम ये चीज़ देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं जैसे एक बयान आया है, अब वो भी एक आरोप लग रहे हैं सीएम साहब पे, कि उन्होंने कहा है कि जो ये होता है, पार्टी का मुखिया होता है, वो रहेगा तो सीएम के अंडर ही, क्या मतलब मुख्यमंत्री के नीचे ही रहेगा वो, जो पार्टी का अध्यक्ष होगा। ऐसे ऐसे बयान, मतलब ये उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने ऐसे ऐसे बयान दिए हैं। क्या लगता है आपको, अगले साल चुनाव हैं, तो जिस रफ्तार से या जिस तरीके से इस वक्त कांग्रेस की सरकार चल रही है या संगठन चल रहा है, आपको क्या लगता है कि किस प्रकार के दिन ये देख सकते हैं अगले साल के चुनावों में? देखिए भाई, सीधी सी बात है कि जब कार्यकर्ताओं के काम नहीं होते, कार्यकर्ता घर बैठ जाता है। ये जो आपने मिनी, जिसको सेमीफाइनल बोला गया, पंचायत के चुनाव और कारपोरेशन के चुनाव, इसमें कांग्रेस को एक तरफा खानी पड़ी मुंह की। अब जो स्टेट स्पॉन्सर्ड मीडिया है वो जो मर्जी बोलता रहे, हर कांग्रेसी को पता है कि भाई हम कितने पानी में खड़े हैं। और भाजपा आराम से, लग रहा है नीरज भारती की असेसमेंट आपने देखी, उसने कहा कि अब पहले मैं 8 सोचता था, अब 4 आएंगे। और आपको याद होगा 1 साल पहले या 1.5 साल पहले मैंने कहा था कि 5 सीटों से ऊपर नहीं आ रही कांग्रेस की, उस टाइम की बात है। और उस कार्यशैली को अभी तक नहीं बदला गया। और माननीय मुख्यमंत्री देखना, अब नीरज भारती को 5-6 साल के लिए बाहर निकलवा दिया पार्टी से, उसके बावजूद वो इस बात पे गौर नहीं करेंगे कि मेरी कार्य प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं, तो मैं उसको ठीक करूं। हर देखो ना, कोई भी बैट्समैन है, तेंदुलकर है, विराट कोहली है, इनका बैड पैच आया,
बिल्कुल उन्होंने उस पर वर्क किया और ठीक हो गए। बैड पैच सब पे आता है। बिल्कुल। तो माननीय मुख्यमंत्री के पास 1.5 साल पड़ा है। 1.5 साल, चलो 3.5 साल उन्होंने ऐसे ही गवा दिए। अब कम से कम वो अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलें, मंत्रियों की बात सुने, एमएलए जिनकी वजह से वो मुख्यमंत्री बने उनकी बात सुने, उनके काम करें। तो कम से कम जो 4 या 8 की बात हो रही है वो कम से कम 20 की बात हो, 22 की बात हो, मुकाबले की बात हो, क्यों नहीं हो सकती? कम से कम शुरुआत तो करें। लेकिन वो एक ही एजेंडा लेकर चले हुए हैं कि मैंने किसी की बात नहीं सुननी, मैंने किसी का काम नहीं करना, और जो है वो मैं हूं। जबकि ऐसा काम जो थे वो धूमल साहब या राजा वीरभद्र कर सकते थे, क्योंकि लोग वोट उनके नाम पर देते थे जी। यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री के नाम पे वोट नहीं मिला हुआ है। वोट मिला हुआ है राजा वीरभद्र सिंह की इमेज को आगे करके कि श्रद्धांजलि दो, श्रद्धांजलि दो, श्रद्धांजलि दो, और लोगों ने श्रद्धांजलि दी है। लेकिन अब उस श्रद्धांजलि का जो गला घोटा गया है वो सबके सामने है। जो राजा साहब की नीति है उस पर चला जाता तो क्या दिक्कत थी, वो तो चले गए हैं, पर उनकी नीतियों को तो फॉलो किया जा सकता था। विनय जी, आपसे लेकिन यहाँ तो उल्टा चले हुए हैं। जी, आपसे कोई सरकार में बैठे लोग या ऑफिसर वो बात नहीं करते हैं कि आप बहुत कुछ लिखते हैं तो थोड़ा मत लिखा कीजिए, या उस तरीके की कोई गुफ्तगू होती हो आप लोगों की, या कभी किसी ने बोला होगा आपको कि आप कुछ ज्यादा लिख रहे हैं? थोड़ा अब देखिए, कई एमएलए जो है मेरे जानने वाले हैं, कई मंत्री मेरे जानने वाले हैं, वो अंदर दबी जुबान से सारे मानते हैं, और हर एक ये मानता है कि काम नहीं हो रहे और इसकी वजह से हमारी हालत खराब होगी। और देखिए, जब पिछले लोकसभा चुनाव हुए थे वो बड़ी पहले हुए थे जी, ठीक है, उस समय स्थिति अलग थी, तब भी सरकार 4 सीटें हार गई थी जी। उसके बावजूद भी सरकार नहीं चेती। आप गलतियों पर गलतियां करी जा रहे हैं। गलतियों से इंसान सीखता है, उनमें सुधार करता है और उसके बाद आगे बढ़ता है। लेकिन जब आप इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठने के बाद आप अपने आप को फिर हिटलर या फिर कोई बड़ा नेता समझने लग पड़े, ये आपकी गलती है, क्योंकि लोकतंत्र में ये चीजें नहीं चलती जी। लोकतंत्र में आप जितने विनम्र होंगे, जितने लोगों से जुड़े होंगे, जितने लोगों के काम करेंगे, लोग आपको बार बार चुनते हैं जी। ये जो अभी 2-4 दिनों से हम देख रहे थे, नीरज भारती पूरे एकदम फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रहे थे, जैसे हम कहते हैं क्रिकेट में। इस दौरान आपकी और उनकी बातचीत हुई है क्या किसी मुद्दे को लेके? मैं नीरज भारती से लगातार बात करता रहता हूँ। मैंने नीरज भारती को आज भी मेरी कोई 2 घंटे पहले बात हुई। मैंने नीरज भारती को कहा कि भाई, अब आपने जो मुद्दा उठाया है कार्यकर्ताओं का या यूथ की नौकरियों का, तो यूथ जो है वो आपको एक स्पष्टवादी नेता के तौर पर देखते हैं, तो आप उनको लीड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वही बात आ जाएगी कि अगर माननीय मुख्यमंत्री की पार्टी को वोट नहीं देना है तो फिर आपके पास विकल्प है बीजेपी, आपके पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। फिर वही बात आ जाएगी जो आज से 8.5 साल पहले थी, जब बीजेपी की सरकार बनी थी। तब भी तो यही बात थी कि बीजेपी की सरकार आई, उसने कोई काम नहीं किए, यूथ को नाराज किया, बोरियां उठवा कर भगाया। यहाँ भी बोरियां उठवा के भगाया जा रहा है यूथ को, उनको आउटसोर्स पे रखा जा रहा है। बीजेपी तो कम से कम कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरियां देती थी, यहाँ तो अब ट्रेनी के तौर पे नौकरियां दी जा रही हैं। बिल्कुल है, और इतने ज्यादा आउटसोर्स एम्प्लॉय रख लिए, जबकि उनके साथ वायदा ये किया था कि उनके लिए पॉलिसी बनेगी। अब उनके लिए पॉलिसी बना दो कि भाई आपको 8 साल के बाद पक्के कर दिया जाएगा, आपको 5 साल बाद पक्के कर दिया जाएगा, 10 साल बाद पक्के कर दिया जाएगा, ताकि उस बंदे को थोड़ा हौसला तो रहे, जॉब सिक्योरिटी तो रहे। ऐसा कुछ नहीं है। अब बच्चे जो हैं वो 10-10, 15-15 साल से 5-5 हजार रुपए पे नौकरी कर रहे हैं। तो आप सोचिए, इस महंगाई के दौर पे वो कैसे जी रहे होंगे? क्या वो वोटर नहीं है? क्या वो इंसान नहीं है? आपने अपनी सैलरियां 3-3 गुना बढ़ा दी हर इसी 5 सालों के अंदर। आपने एक बार भी सोचा कि उस युवा को हम नौकरी दें? जो युवा पहले से लगे हुए हैं आउटसोर्स पे, उनको हम रेगुलर करें, उनकी जॉब सिक्योर करें। बेचारों पे हर वक्त तलवार लटकी रहती है कि कब कोई ऑफिसर उसको बाहर निकाल दे। कोई जॉब सिक्योरिटी है ही नहीं। तो इन चीजों को ठीक किया जा सकता था। बहुत बेहतरीन, कम से कम जी, आप बहुत अच्छे मुद्दे उठा रहे हैं। और मेरा लास्ट सवाल है,
कि क्या भविष्य में आपको हम राजनीति में देख सकते हैं किसी भी पार्टी नहीं, का? मैं एक प्रोफेशनल एडवोकेट हूँ। मैं ये मानता हूँ कि राजा साहब ने जो हमें काम सौंपे थे या जी। जिम्मेवारियां सौंपी थी, हमने उसका अच्छे से निर्वहन किया। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि अगर कोई गलत हो गया तो राजा साहब जिस तरह गलत को गलत बोल देते थे, हम भी उनको फॉलो करते हैं और गलत को गलत बोलने की हिम्मत रखते हैं। और उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो मर्जी हो जाए, चाहे हमारे अकाउंट बंद हो जाए, चाहे हमारे पर FIR दर्ज हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी ने मेरे पे 25 FIR एक ही मुद्दे पे डाल दी थी, जो बाद में क्लब करवाई और ऊना में उसका केस चला हुआ है। ये चीजें चली रहती हैं। जो सत्ता के खिलाफ बोलेगा या सत्ता की कमियों को उजागर करेगा, सत्ता उसको टारगेट करती है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम बोलेंगे नहीं बिल्कुल। तो फिर सरकारों को पता कैसे चलेगा कि बहरे कानों तक आवाज कैसे जाएगी? हाँ, कि जो नागरिक है वो जिंदा है, नहीं तो हमें तो कीड़े मकोड़े समझ लिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सर। हाँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमको इतना समय दिया इसके लिए।